अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खैर, ये नाश्ते के बाद का वक्त है। मैंने कीमा मटर बनाना था तो मैंने कीमे को निकाल के डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था। ये जब तक डीप फ्रोस्ट होगा मैं प्याज लहसुन काट लूँगी। ठीक है, ये काटने के बाद मैं इसमें प्याज लहसुन नमक मिर्च हल्दी ये सब चीज़ें डाल के तो मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए, पहले मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, और फिर इतना पकाऊंगी जितना इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और जब मैं ये काम सब कर रही थी, मैं वापस कमरे में आई तो ये देखें मेरे पीछे क्या हो रहा था। इसको मैं यहाँ टॉयज़ दे के लेटा के गई हूँ कि ये खेलेगा, और जब मैं वापस आई तो ये यहाँ पे मुझे मिला। खैर, उसके बाद फिर मैंने इसको उठाया और उठाने के बाद मैंने मटर छीलने थे सालन में डालने के लिए। और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने मटर छीले हैं। मेरी और उसकी फुल फाइट हो रही थी, वो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। खैर, बच्चों के साथ इसी तरह ही आपका दिन गुजर जाता है। कभी आपको उनको देखना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं, यही ज़िंदगी है, यही सब चलता रहता है। अब यहाँ पे देखें मैंने किस तरह से बड़ी मुश्किल से जो है ये मटर छीले थे, और ये छीलने के बाद फाइनली मैंने इसको सुला दिया क्योंकि इसके सोने का टाइम हो रहा था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तंग कर रहा था। खैर, ये इसके सुलाने के बाद मैं वापस दोबारा किचन में आ गई क्योंकि मैंने आटा गूंदना था खाना बना के। तो फिर मैंने आज मार्केट जाना था, कुछ काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना था। अच्छा, मैं आपको एक आटा जो है स्मूथ आटा गूंदने का एक तरीका बताती हूँ कि पहले आप पानी से अच्छी तरह इसका एक जो है डो बना लें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें, एकदम भी ज़्यादा पानी ना डालें, उससे फिर आटा जो है वो पतला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो आटा खैर इसमें इस तरह से गूंदने के बाद आप क्या करें, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही काउंटर टॉप पे छोड़ दें, 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप आटा गूंदेंगे तो देखेंगे कितना स्मूथ और कितना जो है फ़ाइन आटा जो है, आटे की डो जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ, इस तरह से करने के बाद आप इसको एक साइड पे रख के तो कवर करके छोड़ दें। तो ये देखिए मैंने आटा इस तरह से साइड पे कवर करके रख दिया है, और इतने में मैं सालन देख लूँगी। अच्छा, जब मैं ये सालन बना रही थी मुझे एकदम ख़्याल आया कि अदरक ख़त्म हो गया है। अब क्या करना पड़ना था, मार्केट जाना पड़ना था और लेके आना पड़ना था। खैर, मैंने इसको हल्की आंच पे रखा, आटे को वहीं छोड़ा, बेटे को लिया और ग्रोसरी सब्ज़ी लेने चली गई। अब उसी बहाने मैं नेक्स्ट डे की भी ले आई, क्योंकि आपको पता है मैं एक दिन पहले ला के रख लेती हूँ और सुबह फर्स्ट टाइम में जब बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तो मैं आके खाना बना लेती हूँ, मुझे वो ईज़ी लगता है। ये सब इस सब चक्कर में मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लग गए थे। अब ये देखें कि अब मैं आटे को गूँधूँगी तो कितना ये फ़ाइन और स्मूथ सा डो बन जाएगी इसकी, और इससे बहुत अच्छी रोटी भी बनती है और आटा भी जो है वो बहुत अच्छे से गूँध जाता है। यहाँ सालन रेडी हो गया था और अब मैंने जाना था मार्केट। तो अब चलते हैं मार्केट, और अब आज आपको मैं इचरा बाज़ार दिखाती हूँ। ये था हिस्से का बाज़ार। छोटे छोटे से अभी क्लिप्स नहीं आते तो मैंने इतना शूट नहीं किया था, थोड़ा ही शूट किया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ली थी। तो ये मैंने कुकी कटर लिए थे, केक्स वगैरह बनाए, या इस तरह पैन केक बच्चों के लिए बना के ना, या फ्रेंच टोस्ट कट करें तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। उसके अलावा ये स्पैचुलास लिए थे, ये जो फ्रूट्स पील करने के लिए या वेजिटेबल पील करने के लिए ये नाइफ़ ली थी,
और इसके अलावा मैंने ये नमक मिर्च रखने के लिए ये हल्की सी क्वालिटी के लिए थे, क्योंकि बच्चे गिरा देते हैं तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाह रही थी। बाकी मेरे पास ये केक मोल्ड जो हैं वो ख़राब हो गए थे, ये मैंने लिए हैं। और फाइनली मैंने फ्राई पैन ले लिया है, जो मैं इतना गंदा फ्राई पैन था, उसको फेंक दूँगी। उसके अलावा मुझे गुज़रते हुए ये 2 फ्लावर पॉट बहुत ही प्यारे लगे थे, छोटे से हैं, बहुत ही छोटे से, इतने क्यूट लग रहे थे ना। ये 2 मैंने लिए थे, एक मैंने येलो कलर का लिया था और एक मैंने लिया था येलो और ग्रीन कलर का। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरे पास असल में डेकोरेशन पहले मैं रखती थी, उसके बाद फिर बच्चे बड़े हो गए, वो फिर खेलते हैं, गिरा देते हैं, फिर मैंने लेना छोड़ दिया। अब मुझे फिर से शौक़ हो रहा है, बच्चे माशाल्लाह समझदार हो गए हैं, तो मैं जो है ये ज़रूर रखूँगी। फिर मैं बाद में किचन में आ गई थी और फाइनली किचन साफ़ करके तो मेरा काम ख़त्म हुआ। चलिए जी, अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।